श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। अभी हम सब प्रेम नगरी मिथिला की यात्रा कर रहे। मिथिला में गुरुदेव विश्वामित्री के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने के लिए पधारे। धनुष तोड़ने के लिए नहीं, धनुष यज्ञ देखने के लिए पधारे और आज ही आए हैं। आज ही उन्होंने नगर दर्शन किया है। लक्ष्मण जी की हृदय में लालसा थी, इसलिए भगवान राम इनको नगर दिखाने के लिए ले गए। वास्तव में नगर दिखाना तो एक बहाना था, क्योंकि विश्वामित्र जी ने भी जब आज्ञा दी तो ये नहीं कहा कि तुम नगर देख आओ, पर उन्होंने जो मूल बात कही वो ये कही कि जाहि देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई। और आगे की बात क्या कहते हैं कि करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। मिथिला के लोग कभी रूप के रागी नहीं थे, रूप देखकर मोहित होने वाले नहीं थे। वो तो ब्रह्म ज्ञान में लीन रहने वाले थे। इसलिए गुरुजी ने कहा कि अपने रूप माधुरी का पान इनको करा दो मिथिला वालों को, तो इनको समझ सारा ब्रह्म ज्ञान भूल जाएंगे। और वैसा हुआ भी। भगवान जब गए मिथिला में तो सबसे पहले तो जैसा कल बताया था कि बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा। नगर के निवासी सब दौड़े, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। रंग क्यों थे? बड़े धनवान थे ये लोग। तो रंग किस रूप में थे कि इनको रूप माधुरी का अभी तक कोई चस्का नहीं लगा था। भगवान के रूप का कोई ज्ञान ही नहीं था। बस ब्रह्म ज्ञान को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते थे और उसी आनंद को सर्वश्रेष्ठ आनंद समझते थे। पर ये सगुण साकार भगवान ने अपनी रूप माधुरी का जो दर्शन कराया, तो भैया उस ब्रह्म से, निर्गुण ब्रह्म से, तो ये सगुण साकार ब्रह्म बहुत सुंदर, बहुत मनोहारी होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण है जैसा। फूले हुए कमलों से युक्त तालाब ऐसा सुंदर दिखाई देता है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया हो। तो इस सगुण ब्रह्म को देख करके बालक लोग तो लुभा गए। बालक लोग मन में सोचने लगे, उनके मन में आया कि हमको हो क्या गया है। हम तो मिथिलापुर के वासी हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हैं, ज्ञान की साधना करने वाले हैं, जग रूप के न रागी। हम ऐसे रूप के पीछे क्यों लगे हैं, हम इनकी सुंदरता के पीछे क्यों लगे हैं, ये सोचने लगे। कहते हम मिथिलापुर वासी बालक विरागी सब, जग रूप के न रागी तिन्हें बागी बनाए देत। चित्त की प्रतीति सब काल रही है हमें, चरित्र विचित्र आज ताहू के दिखाए देत। हमारे हृदय को हो क्या गया है, ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है, बड़े आश्चर्य कर रहे। तो सोचते हैं कि श्याम गौर रूप की किशोर माधुरी, ये सारे ब्रह्म ज्ञान की सफेदी मिटाए देत। ये तो हमारा ब्रह्म ज्ञान सब समाप्त हुआ जा रहा है। इनको देखकर लगे संग लोचन मनु लोभा और चले गए। स्त्रियों ने जब देखा तो स्त्रियां भी विचार करने लगी कि हाँ, ऐसा रूप तो जैसा कल वर्णन किया है कि कैसे कैसे रूप का वर्णन किया, और सब सोचने लगी कि ऐसा रूप तो आज तक हमने देखा नहीं। कितना अच्छा होगा भगवान ये हमारी जानकी जी को मिल जाए वर। ऐसी उन्होंने
ऐसा भाव प्रकट किया। सखी कहती हैं कि ऐसा लगता है मन होत इन्हें देखत रहिए, मन होत इन्हें देखत रहिए, मन होत सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर कोटि मार लज्जित रहिए, मन होत इन्हें देखत रहिए, मन होत सिर पे मुकुट कान में कुंडल, सिर पे मुकुट कान में कुंडल मृदु मुस्कान कहा कहिए, मन होत मृदु मुस्कान कहा कहिए, मन होत इन्हें देखत रहिए, मन होत बाहु विशाल धनुष सर धारे, बाहु विशाल धनुष सर धारे का बतियात न कछु कहिए, मन होत इन्हें देखत रहिए, मन होत कोमल चरण कमल से सुंदर, कोमल चरण कमल से सुंदर इन सोने सदा करिए, मन होत इन्हें देखत रहिए, मन होत। सखियां सब विचार कर रही हैं और फिर अंत में सखियों ने बहुत तरह की 8 प्रकार की सखियां थी। तो संत लोग कहते हैं ये महाराज जनक जी के जो सौतेले भाई हैं उनकी बेटियां थी। 8 बेटियां, 8 सीता जी की सहेलियां थी और ये 8 प्रकार से विचार कर रही हैं। अंत में सबने निश्चय किया, एक ही दृढ़ भावना की कि जिन्होंने गौतम नारी का उद्धार किया, जिन्होंने ताड़का जैसे सुबाहु को मारा, ऐसे वीर हैं और ऐसे नारी का उद्धार करने वाले हैं। ये अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक चीज़ और है कि हमारी लली जी और इनको देख लें तो आनंद आ जाएगा। तो ऐसा सोच करके मानो संकेत करती हैं ऊपर से ही झरोखे से, ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु तो तह तह परमानंद। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ऐसा ही आनंद बरस रहा है। ब्रह्मानंद नहीं, ब्रह्मानंद से ऊपर का आनंद है। अब ये सगुण साकार ब्रह्म का आनंद है, माने परमानंद। सब परमानंद में लीन हो गए। सारा नगर आज आनंद में मग्न है मिथिलापुर में। तो लोग कहते हैं, लोगों ने कहा कि अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं, अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। ऐसा प्रेम छा दिया भगवान ने अपने रूप माधुरी से, अपने शील से, अपने चाल से, ढाल से सबको देखकर सब मुग्ध हो गए हैं। पूरे नर नारी जहाँ हैं सब एक ही चर्चा है उनकी, राम लक्ष्मण जी के सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। अब गुरुदेव बहुत देर हो गए घूमते हुए। भगवान श्री राम ने बालकों से कहा कि भैया अब हमको जाने दो। यद्यपि बालक अब सब अपने अपने घर ले गए और सब अपने घर में सबका परिचय कराया कि हमारी माँ है, ये हमारी चाची हैं, ये हमारी दादी हैं, ये हमारी बहन हैं, और सबका परिचय कराया भगवान। और जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत सत्कार भी करते रहे, लौंग इलायची जो भी देते रहे। भगवान सबका प्रेम रखते हुए, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान
प्रेम को ही ग्रहण करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लो लेहु जो जाना निहारा। ऐसा प्रेम बटोरते हुए भगवान श्री राम अब गुरु जी के पास जाते हैं। कहा भैया बहुत देर हो गई, हमको डर लग रहा है, गुरु जी कहीं डांटे ना। देखो जासु त्रास डर कहें डर होई, तो भजन प्रभाव दिखावही सोई। भला गुरु जी से ये क्या डरेंगे, इनके डर से तो सारा संसार डरता है। ये तो ऐसे परमात्मा हैं कि सारा संसार इनसे डरे। पर आज लीला में भगवान अपने गुरु जी से डर दिखा रहे हैं। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने बड़े प्रेम से बिठाया, सब पूछा, पूरी चर्चा, बेटा देख आए, नगर देख आए। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, अब आगे का वर्णन करते हैं। देखो भारतीय संस्कृति का एक बहुत सुंदर चित्रण गोस्वामी जी ने यहाँ पर दिया है। वो कहते हैं कि ऋषि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदन कीना। रात्रि का प्रवेश हो रहा है, त्रिकाल संध्या करते थे प्रत्येक बटुकजन, प्रत्येक ऋषिगण और प्रत्येक बालक, जिनका भी यज्ञोपवीत हो जाता है। त्रिकाल तीनों कालों में संध्या की जाती है। और इस संध्या से शारीरिक लाभ तो होता है, मानसिक लाभ भी होता है। हमारा ध्यान केंद्रित तो होता है, कंसंट्रेशन होता है, और उससे विद्या और बुद्धि भी बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है, जिसका यज्ञोपवीत हो गया है उसको संध्या वंदन करना चाहिए, त्रिकाल संध्या वंदन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का मंत्र बोलना चाहिए, और इससे ऊर्जा मिलती है। गायत्री सविता मंत्र है, इससे ऊर्जा मिलती है। जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत होने के बाद भी संध्या वंदन नहीं करता है, एक दिन नहीं करता है, वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है, उसका ब्राह्मणपन नहीं रह जाता, फिर वो म्लेच्छ हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। इसलिए हमारी संस्कृति में कर्तव्य बतलाया है कि प्रत्येक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, इनको जिनका यज्ञोपवीत होता है उनको संध्या वंदन करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा आओ, ऋषि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना। गुरु जी ने भी किया, बालकों ने भी किया, सारे ऋषियों ने, सब ने संध्या वंदन का समय हुआ। प्रातःकाल सूर्योदय से कुछ पहले, और इसके बाद दोपहर में, फिर रात्रि के आगमन के समय, तीनों समय संध्या की जाती है। उसको संध्या कहा जाता है, क्योंकि दो समय का मिलन होता है, वो संध्या कहलाती है। तो इस समय संध्या करने के बाद और करी मुनिवर भोजन विज्ञानी, कहन लगे कछु कथा पुरानी। फिर भोजन किया, भोजन के बाद सब लोग बैठ गए। ऋषि मुनि, महाराज विश्वामित्र तो महामुनि ज्ञानी थे, तो कुछ न कुछ कथा रोज सुनाते थे। कथा रोज सुनाना चाहिए, इससे ज्ञान वर्धन भी होता है और समय का सदुपयोग होता है। तो भगवान राम, और यद्यपि राम सब जानते हैं, फिर भी वशिष्ठ विश्वामित्र जी सुना रहे, तो राम सुनाई यद्यपि सब जाने। राम जी ने कथा सुनी, मुनिवर शयन कीन तब जाई। अब देखो चित्रण गोस्वामी, ये भारतीय संस्कृति है। मुनिदेव, मुनि महाराज विश्वामित्र जा करके विश्राम करने लगे। रात्रि आ गई, रात्रि में मुनिवर शयन कीन तब जाई। जैसे ही मुनि ने शयन किया विश्वामित्र जी ने, तो लगे चरण चापन दो भाई। भगवान का ये स्वरूप देखो, सारा संसार भगवान के चरण पड़ता है। भगवान अपने गुरु जी के चरण दबा रहे। ये क्या है? प्रेम के कारण। भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध तप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद पदुम पलोटत
प्रीते, ये प्रेम के कारण दबा रहे हैं। गुरुजी ने बार बार आज्ञा दी, तब भगवान जाकर शयन करते हैं। तो लक्ष्मण छोटे भाई हैं ना, तो भगवान के चरण छोटे भाई दबाने लगे और भगवान ने बार बार भाई से कहा कि हे तात, अब आप शयन कीजिए। तब लक्ष्मण जी सोते हैं। पर अब क्रम क्या है, उठने का क्रम क्या है? देखिए, सोने का क्रम है, पहले गुरुजी सोए, फिर राम जी सोए, उसके बाद लक्ष्मण सोए। और जागने का क्रम क्या है? उठे लखन सुनी अरुण शिखा धुनि कान। लक्ष्मण जी उठे जब जैसे मुर्गा बोला या वेद ध्वनि सुनाई पड़ी। अरुण शिखा के दो अर्थ बतलाए गए हैं। अरुण शिखा माने मुर्गा बोलना, और अरुण शिखा माने जो वेद ध्वनि करने वाले बटुक लोग हैं, जब वो वेद ध्वनि करने लगे माने ब्रह्म मुहूर्त आ गया, तो वो सुन करके लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे। और राम जी, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, गुरु से भी पहले राम जी जागे सब, उसके बाद गुरु जी उठे। ये क्रम है, ये हमारी संस्कृति है, संस्कृति बताती है। इस तरह प्रातःकाल हुआ, स्नान करके गुरु जी को प्रणाम किया। तो गुरु जी ने, अब गुरु जी को पूजन करना था, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कहाँ जा रहे हैं? पुष्पवाटिका में जा रहे हैं। पुष्पवाटिका कहाँ है? ये इसी सुंदर सदन से लगी हुई, सुंदर सदन श्री महारानी जी का माने किशोरी जी का सदन है, और इसी से लगा हुआ बाग, इन्हीं का बाग था। ये किशोरी जी का ही बाग है, राजकुमारी का बाग है। ऐसा सुंदर बाग है कि इस बाग को देखकर इंद्र भी लजा गए और सारे सुररूख भी लज्जित हो गए यहाँ के वृक्षों को देखकर। ऐसी सुंदर वाटिका सजी हुई है। इस वाटिका में गुरु जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को भेजा, काहे के लिए? अपने पूजन के लिए, फूल लाने के लिए। और कैसे भेजा? तो गोस्वामी जी ने एक शब्द दिया है कि समय जानी गुरु आयस पाई। देखो, ये समय जानी जो शब्द है ना, ये बहुत संकेत करता है किस बात का? गुरु जी तो त्रिकालज्ञ हैं, पत्रा जानते हैं, और उनको ये भी मालूम था कि आज का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज ही किशोरी जी का स्वयंवर होना है, धनुष यज्ञ होना है। तो आज निश्चित ही सीता, जनक राजनंदिनी यहीं इसी वाटिका में, क्योंकि यहीं गौरी जी का मंदिर है, आज वो पूजन के लिए आएंगी। और पूजन के लिए जब आएंगी तो हम अपने बेटों को भेजते हैं ताकि इनका मिलन हो जाए। गुरुजी वीतरागी तो थे। प्रभुदत्त जी लिखते हैं कि ये जो संत होते हैं बड़े वीतरागी होते हैं, ऊपर से बड़े कठोर दिखाई देते हैं, पर इनका हृदय रस से भरा हुआ है। और विश्वामित्र जी तो पिता बन गए थे ना, तो पिता का दायित्व इन्हें निर्वाह करना है। महाराज जनक जी तो देखकर ही आकृष्ट हो गए थे, पर अब ये सोचा इन्होंने कि जरा वर और वधू का, माना नायक और नायिका का, सीता का और राम का मिलन और करा दिया जाए, सीता की दृष्टि इन पर पड़ जाए। जब कन्या पसंद कर लेगी तब समझ लो हमारे राम का कल्याण हो जाएगा। और जानते हैं कि सीता कौन है? आह्लादनी शक्ति हैं। इनकी कृपा से धनुष जरूर ये तोड़ सकेंगे, और उनकी दृष्टि पड़ जाना चाहिए इनके ऊपर। इसलिए गुरुजी बड़ा समय देख करके वहाँ से सीता आएंगी, यहाँ से ये जाएंगी। देखिए, ये श्रृंगार रस का बहुत सुंदर चित्रण है। माने विश्व के इतिहास में ऐसा सुंदर चित्रण कहीं नहीं मिलता है। इस गोस्वामी जी के इस चित्रण के सामने सारे बड़े बड़े जितने कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो सब नतमस्तक हो गए। लोगों ने वर्णन किया, लोगों ने कहा जहाँ श्रृंगार रस होता वहाँ मर्यादा हो ही नहीं सकती, और मर्यादा अगर हुई तो श्रृंगार रस भंग हो जाता है, श्रृंगार रस नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े कवि बहक गए जहाँ श्रृंगार रस का वर्णन किया है, चाहे कालिदास हों, चाहे आदि कवि वाल्मीकि जी ही क्यों ना हो,
जहाँ श्रृंगार का वर्णन किया है वहाँ बह गए हैं, मर्यादा समाप्त हो गई है। केवल गोस्वामी जी का ग्रंथ एक ऐसा है जिसमें इतनी मर्यादा है कि सारे रसों का पूर्ण परिपाक है, पूर्ण रूप से श्रृंगार रस का चरम वर्णन करते हुए भी ऐसी मर्यादा है कि कोई भी बेटी अपने पिता के सामने इसको आद्योपांत पढ़ सकती है। यही शब्द फादर कामिल बुल्के ने कहा था कि ऐसा संसार के इतिहास में कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें पूरे महाकाव्य को कोई बेटी अपने पिता के सामने पढ़ सके और कोई पुत्र अपनी माँ के सामने पढ़ सके आद्योपांत। ऐसा ग्रंथ अगर कोई है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का है। और कहीं रस व्याघात नहीं है कि श्रृंगार रस कम हो, चरम सीमा का श्रृंगार रस है। कैसा सुंदर श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि गुरुजी आज्ञा क्या देते हैं, देखो कि भूप कहाँ जाना है, बोले भूप बाग बर देखऊ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। बेटा फूल कहाँ से लाना है, ये जो राजा का बाग है भूप बाग वर, जो श्रेष्ठ बाग है यहीं जाना है। वर के दो अर्थ हैं, वर का बाग के लिए भी है और वर का हृदय में उनके भाव ये था हमारे बेटा भी वर हैं, ये भी वर के रूप में जाएं, वहाँ अपना दर्शन देंगे वर के रूप में। तो भूप बाग वर बना करके अपने बेटे राम जी को इन्होंने भेजा। भूप बाग वर देखो जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। ये वसंत क्या है, वसंत ये वृक्ष, ये तालाब, ये प्रातःकाल का समय, ये पक्षियों का बोलना, ये लताओं का वृक्षों पर मंडप बनाना, उलझना, ये सारे के सारे श्रृंगार रस के उद्दीपन है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ऐसा सुंदर बाग है, बेटा ये बाग देखो जा करके। देखो लोगों ने वर्णन किया है राम की कथा कही अनेकन ने, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। एक कवि कहते हैं कि सूर घनेर भये जग में, पर सूर पदों सा स्वाद कहाँ। मतवाली मंजीरा लिए फिरती, पर मीरा सी वह याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कथा राम की कही अनेकन ने, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। तुलसी सी मर्याद कहाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र एक मर्यादावादी गोस्वामी जी ने बड़ी मर्यादित शब्दों में ऐसा सुंदर किया है, और इसलिए उन्होंने दिखा दिया है संसार को कि श्रृंगार रस भी रहेगा पूर्ण और मर्यादा भी रहेगी। इस तरह दिखा करके ऐसा सुंदर चित्रण किया है। तो प्रातःकाल का समय भूप बाग वर देखऊ जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। एक और ध्यान देने की बात है, ये जो बाग था ना ये किशोरी जी का था, जनाना बाग था। इसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था, कोई पुरुष यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। तो बड़ा प्रतिबंध था, इतना राज दुलारी का बाग है, यहाँ कोई कैसे जाएगा। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं अब वसंत का वर्णन करना है तो वसंत तो पुल्लिंग है, तो गोस्वामी ने उसको भी स्त्रीलिंग बना दिया है। क्या कमाल का वर्णन किया है। गोस्वामी लिखते हैं कि जहाँ वसंत और ऋतु, वसंत को ऋतु बना दिया, स्त्रीलिंग बना दिया। वसंत ऋतु रही लुभाई, तो बाग है पुल्लिंग है और वसंत ऋतु स्त्रीलिंग है। मानो इनका ही सब मिलन हो रहा है, बाग का और वसंत ऋतु का मिलन हो रहा है। बाग कैसा बना हुआ है कि लागे बिटप मनोहर नाना, बड़े मनोहारी वृक्ष हैं। दूसरा अर्थ करते हैं संत लोग कि लागे बिटप मनोहर नाना, हर माने भगवान शंकर। ऐसा लगता है ये वृक्ष नहीं है, ये कौन है,
साक्षात भगवान शंकर ही वृक्ष का रूप रख करके इस वाटिका में इस पधारे हुए हैं वृक्ष के रूप में। और वर्ण वर्ण बर बेली बिताना, रंग बिरंगी बेलें उनके ऊपर जिस रंग के वृक्ष हैं, जैसे फूल फूले उनसे ठीक मिलती जुलती, उनको और मनोहारी करने वाली बेलें हैं जो उनके ऊपर छाई हैं। तो अगर वृक्ष है भगवान शंकर हैं, तो ये लताएं क्या हैं? लताएं भगवती पार्वती हैं। तो इन्होंने मानो भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने मिल करके जगह जगह मंडप बना दिए हैं। जब लताएं वृक्षों पर छा जाती हैं तो मंडप बन जाते हैं। और मंडप क्यों बना दिए हैं? बोले यहाँ महारानी जी का और हमारे इष्ट देव का यहाँ महामिलन होगा, इसलिए इस महामिलन में कहाँ होगा? मंडप में होगा। तो ऐसा सुंदर मंडप, प्राकृतिक मंडप बना दिया है भगवान शंकर पार्वती ने, दोनों ने मिल करके। लागे बिटप मनोहर नाना, बरण बरण बर बेली बिताना। जितने ऋतु के पक्षी हैं सब पक्षी एक साथ यहाँ इकट्ठे हो गए। चातक कोकिल कीर चकोरा, गूंजत बिहग नटत कल मोरा। बसंत के पक्षी, गर्मी के पक्षी, बरसात के पक्षी, सारे पक्षी यहाँ इकट्ठे हो गए। 5 प्रकार के पक्षियों को वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। ये पक्षी कौन है? बोले ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्या की है भगवान के इस महामिलन को देखने के लिए। भैया ये रास है, जैसे रास को देखने के लिए भगवान शंकर तरसते थे, बड़े देवता तरसते थे, इसी तरह इस पुष्प वाटिका में भगवान का जो महामिलन होना है, प्रथम मिलन होना है, इस मिलन का आनंद देखने के लिए मानो ऋषि मुनि ही चातक कोकिल कीर चकोरा ये सब मोर बन करके, चातक बन करके यहाँ पर इस समय विराजे हुए हैं। बीच में तालाब, बहुत बड़ा सरोवर है, मन सोपान विचित्र बनावा। हर एक बाग के बीच में तालाब हुआ करता था ताकि बाग को सींचने में सुविधा होती। और इसमें मणियों की सीढ़ियाँ लगी थी। उस तालाब में इतना सुंदर जल था, बिल्कुल स्वच्छ जल था, और उसमें अनेक प्रकार के कमल खिल रहे थे। उन कमल में भंवरे गुंजार रहे थे। ये सब उद्दीपन है, श्रृंगार रस के उद्दीपन है। ये श्रृंगार रस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। ये सारे उद्दीपन भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कमल खिले हुए हैं और प्रातः काल का समय हो रहा। भगवान श्री राम यहाँ पहुँचते हैं। देखो जब यहाँ पहुँचते हैं तो एक प्रश्न मन में आता है कि जब विश्वामित्र जी पहुँचे जनकपुर तो बड़े वीआईपी अतिथि थे, उनका इतना स्वागत किया गया जितना किसी राजा महाराजा का नहीं किया गया। तो ऐसे वीआईपी अतिथि के लिए, और प्रेम रामायण तो में वर्णन आता है कि स्वयं जनक जी के जो पुत्र थे लक्ष्मी निधि जी, उनको इनकी सेवा में नियुक्त किया था। और कितने सेवादार यहाँ नियुक्त थे, पर उनको मालूम था कि गुरुजी सवेरे पूजा करते हैं, तो क्या पूजा के लिए फूल की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? उनको मालूम था, अरे बिना पूछे ही डलियों की डलियां फूल आ जाती, मालूम ही था कि पूजन करेंगे। पर उन फूलों से की अपेक्षा गुरुजी ने तो जानबूझकर राम जी को भेजा, इन राजकुमारों को फूल लेने के लिए भेज दिया। कोई नौकर ही नहीं था, इन्हीं को भेज दिया, क्योंकि इनको तो किसी सोद्देश्य भेजा था, किसी कारण से भेजा था। समय जानी गुरु आयस पाई, समय जान करके गुरु जी ने भेजा था। भगवान श्री राम ने देखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसा सुंदर बाग था, इसको देख करके, और जानते क्यों? बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम, आराम माने उपवन, बाग, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। कौन राम को? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुखासी सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक
दायक विश्रामा, जिनके एक बूंद से सारा ब्रह्मांड सुखी होता है, ऐसे सुख के धाम भगवान श्री राम आज इस बाग के उपवन को देखकर, बाग को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। जो राम ही सुख दे, राम जी को सुख दे रहा, क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बाग साधारण नहीं है, ये तो किशोरी जी का बाग है। किशोरी जी के ने यहाँ भ्रमण करते हैं किशोरी जी, और एक एक फूल पत्ती का उन्होंने स्पर्श किया है। इसलिए भगवान श्री राम को ये आकर्षित कर रहा है ये बाग, क्योंकि ये उनकी प्रियाजू को बाग है। इसलिए जो राम ही सुख दे। अब गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, भगवान श्री राम इस बाग की सुंदरता को देखते हुए अब फूल लेना है। तो फूल कैसे लगे हुए तो हैं, तो जल्दी से फूल ले लेते, चले आते। पर भगवान ऐसे नहीं लेते, बिना पूछे किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। भगवान का ये आदर्श है। इसलिए चाहूँ देसी चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चाहूँ देसी चितई पूछ मालीगन, इतना बड़ा बाग था, इतने बड़े बाग में चारों तरफ घूम घूम करके भगवान श्री राम ने माली गणों से पूछा। माली गण माने बहुवचन है, तो एक माली से पूछने में काम नहीं चला क्या? एक माली से पूछ लेते, फूल ले आते, चले आते जल्दी से। पर गोस्वामी जी लिखते नहीं, चहूँ दिसी चिताई, चारों तरफ घूमे भगवान राम और माली गणों से पूछते रहे और तब कहीं फूल मिले। तो इसका रहस्य क्या है? वास्तव में बात यह है कि भगवान श्री राम जब निकले पूछने के लिए, तो वहाँ माली नहीं थे, कोई पुरुष नहीं थे, वो मालीगण थी, अलीगण थी। अली माने सखियाँ। कौन थी? भगवती सीता की सब जो मालिन्य थी वो सखियाँ थी। सीता उनको सखी मानती थी। आज बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है बाग में, बड़ी मालिन ने हिदायत दी है, अरे सखियों बहुत जल्दी जल्दी काम करो, बाग बगीचे की सफाई करो, क्यारी साफ करो, उसमें जल डालो, जल सींचो और लताओं को संभाल दो। क्यों? क्योंकि हमारी किशोरी जी आ रही हैं आज बाग में गौरी पूजन के लिए, और जल्दी जल्दी साफ सफाई हो जाना चाहिए। तो मालिनी जल्दी जल्दी लगी थी सफाई करने के लिए, सब अपने अपने जिसको जो ड्यूटी सौंपी थी अपने अपने कर्तव्य में लगी हुई थी। इसी समय भगवान पहुँचे। तो भगवान तो इतने शर्मीले हैं, इतने मर्यादावादी हैं और लजीले हैं कि भगवान अब पूछे कैसे? ये तो सब मालिने हैं, कोई पुरुष होता तो पूछ लेते। तो मालिनों से जाकर के धीरे से भगवान कहते हाथ जोड़ करके, हे मालिन जी, हमें गुरु पूजन के लिए फूल चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो हम फूल तोड़ लें। तो जो मालिन थी उसने जब आवाज़ सुनी भगवान की, वो मधुर आवाज़, ऐसा लगा जैसे सामदेव के संगीत की ध्वनि हुई हो। भगवान के मुख से तो चारों वेद निकले। भगवान के सामवेद की ध्वनि सुन करके उसके हृदय में ऐसे प्रेम का आह्लाद हुआ। उसने देखा कि कौन है भाई। जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो मम दर्शन फल परम अनुपा, भगवान का दर्शन करते ही मालिन तो सुध-बुध खो गई, अपने में रही नहीं गई, वो मालिन रही नहीं, स्तंभित हो गई, जैसे जड़वत हो गई। ऐसा लगता था कि ये मालिन नहीं। फिर दूसरे के पास गए भगवान, दूसरे जी से मालिन से यही पूछा, उसकी भी यही दशा हुई, बोली नहीं। तीसरे के पास इस तरह चहुदे से चिताई, चारों तरफ पूछते रहे और जितनी मालिनें फटाफट काम में लगी हुई थी सबका काम रुक गया, सब स्तंभित हो गई। ऐसा लगता था मानो किसी ने चित्र लिखित जनु जह तह काढ़े। ऐसा लगता था ये जिंदा नहीं है, जीवित कोई नहीं है, ये चित्र में लिखी हुई कोई महिलाएं हैं, मालिनें हैं। तो और कोई बोलती नहीं। लक्ष्मण जी बोले, लगता है मिथिला में सब गूंगे हैं क्या, इनको आवाज़ नहीं क्या, ये हमारी भाषा नहीं समझती है। चलो भैया तोड़ लो ना फूल,
यहाँ लगे तुम्हें। भगवान ने कहा नहीं ले लक्ष्मण, ऐसा हम नहीं करेंगे, बिना पूछे हम किसी की वस्तु को नहीं लेंगे। तो पूछें, चलो अब घूमते घामते भगवान पहुँचे कहाँ, बड़े माली के पास पहुँचे। एक ही माली था, बुढ़ा 60 वर्ष का, वो बड़ी मालिन का पति, वो सबको निगरानी करता था। आज वो उसके पास तक पहुंच गए। कहा अरे माली है, चलो इनसे पूछ लेते हैं। माली क्या कर रहे थे उस समय, इतने फूलों का ढेर लगाए, अरे जूही, चमेली, चंपा, मोंगरा, ऐसे सब ढेर लगा करके और बड़े मनोयोग से गजरा बना रहा था। गजरा माने फूल की मालाएं, बहुत सुंदर। क्योंकि आज हमारे राजन ने, हमारे विदेहराज जी महाराज ने आदेश दिया है कि 3 गजरा सुंदर तैयार करो, हमें विश्वामित्र महामुनि उनका पूजन करने के लिए जाना है। तो माली कहने लगा, सोचता है मन में, अरे सुना है कि इन्हीं विश्वामित्र जी के साथ तो 2 सुंदर बालक आए हैं, जिनको सारे नगर के लोग देख देख करके, और बड़े ऐसे मनोहर हैं, उनको देख करके सब आकृष्ट हो गए, सब उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हमको भी देखने को मिलेंगे, क्या हमको भी उनका रूप मिलेगा? अरे हम कहाँ जा पाएंगे वहाँ महाराज के, वहाँ हमें कहाँ दर्शन होगा, ऐसा सोच ही रहे। और फूल का गजरा बनाते जा रहे, इसी उसमें भगवान का दर्शन, राम जी का दर्शन हमें कैसे होगा, हम उन बालकों का दर्शन कैसे करेंगे, ऐसा सोचते जा रहे हैं। तब तक भगवान उनके द्वार पर ही पहुँच गए। देखो कैसे अंतर्यामी हैं भगवान, प्रेमियों के जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। माली इच्छा ही कर रहा था और भगवान द्वार पर पहुंच गए। और कहते हैं द्वार पर जब खड़े हुए तो भगवान कहते हैं, ए हो, देखो हमारे महाराज रघुराज सिंह जी ने, रीवा के महाराज ने इतना सुंदर चित्रण किया है। वो लिखते हैं कि भगवान श्री राम उस माली के द्वार पर जाकर कहते हैं कि ए हो महीपति माली सुनो, ग्रह पूजन के हित फूल उतारन, आए इते हम बंधु समेत, सुफूल चुने जी होई न बारन, कैसी कहे बिनु फूल चुने, मिथिलेश की वाटिका के मनहारिन, वस्तु वीरानी को पूछे बिना, रघुराज जू लई है ना वेद उच्चारण। वेद कहते हैं हमारे कि किसी पराई वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। हमारे महाराज रघुराज सिंह लिखते हैं। अब माली ने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही, इतनी मधुर आवाज, आह क्या भगवान की बांसुरी की आवाज भी इसके सामने फीकी हो, इतनी मधुर आवाज आ रही है। तब तक देखता क्या है, माली के जितने फूल थे उन सबके रंग बदल गए। उनमें से जो प्रकाश आ रहा था भगवान की आभा का, एक तो श्याम रंग के भगवान और पीत वर्ण के लक्ष्मण जी, तो पीत और श्याम वर्ण मिल करके कोई फूल हरे हो गए, कोई पीले हो गए, कोई नीले हो गए, सब सफ़ेद रंग के फूल बदल गए। माली तो बड़े आश्चर्य में कि होगा क्या, अरे मैं तो तोड़ करके अपने हाथ से लाया और ये फूलों का रंग बदला कैसे। तब तक वो आवाज़ सुनाई पड़ी कि ए हो महीपति माली सुनो, हे राजन के माली जी, आप गुरु पूजन के हेतु फूल उच्चारण। ये आवाज़ सुनी, अच्छा ये मधुर आवाज़ सुनकर और ये देखकर, अच्छा ये जो फूलों का परिवर्तन हुआ है, ये जो सामने से ये खड़े हुए हैं जिनका इतना सुंदर रूप है, इन्हीं के सुंदर रंग का, इनके आभा का प्रभाव पड़ रहा है हमारे फूलों पर। ओ झटपट उठा और उठ करके बाहर आ गया। इन्हीं का तो चिंतन कर रहा था माली, इन्हीं के बारे में सोच रहा था कि इनका दर्शन कैसे होगा, और वो द्वार पर ही आकर खड़े हो गए। भगवान कितने कृपालु है। वो हमारे महाराज रघुराज सिंह जी लिखते हैं कि बाग का जो माली था, राम के बैन आराम को पालक,
को सुन के ग्रह बाहर आए। जो बाग का माली था वो भगवान के बैन को सुनकर और अपने घर से बाहर निकला और देखा क्या उसने, देख अनुपम भूप कुमार रहो चकी के पल के न लगायो। उसकी पलक झपकना बंद हो गई, भगवान को देखते ही रह गया, भगवान का सौंदर्य देखते रह गया। भैया ये भी तो ज्ञानी था, ये भी ब्रह्म ज्ञानी था, क्योंकि पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये गुणवंता थे, ज्ञानी थे। पर इनकी भी हालत वो हो गई, भगवान को देखते ही देख अनुपम भूप कुमार रहो चकी के पल के न लगायो। बड़ा साहस करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, पायन में परी और पानी को जोर, पैरों पर पड़ करके हाथ जोड़ करके कहता है, पायन में परी पानी को जोर रहो पग मन प्रेम सो बैन सुनायो। खूब प्रेम से भरी हुई वाणी कहने लगा। हाँ, एक दोनों हाथ उसके भगवान के चरणों में हैं और उसके नेत्र भगवान के मुखार बिंद पर है और कहता है, सरकार मैंने जीवन भर माली का काम किया है, 60 वर्ष की उम्र हो गई, 10 वर्ष से माली का काम कर रहा हूँ, 50 वर्ष हो गए मैं माली का काम करते हुए, पर जैसा बाग आज मैंने देखा ऐसा बाग मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा कि माली जी ये आप ही का तो बाग है, आप ही का बनाया हुआ है ना, इसकी सेवा तो आप करते हैं ना। तो माली कहता, सरकार इस बाग की बात हम नहीं कर रहे। बोले और कौन सा बाग है? भगवान बड़े भोले होकर के पूछते हैं, माली जी कौन सा बाग है? तो कहा है, माली कहता है, अरे सरकार ये बाग जो हमारी आंखों के सामने है। कौन सा बाग? बोले कमल का बाग मैंने आज तक नहीं देखा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कल्यारुडम। नेत्र भी कमल के समान, मुख भी कमल के समान, हाथ भी कमल के समान, चरण भी कमल के समान। ये कमल का बाग मैंने आज तक नहीं देखा। इसको देखकर सरकार मैं पागल हो गया हूँ। उसके नेत्रों से प्रेम के झरझर अश्रु बह रहे हैं। भगवान के चरण पकड़े बैठा है। तब तक बड़ी मालिन मुआवजा करते हुए सबके कामों का और चली आ रही थी। देखा कि कोई काम नहीं हुआ आज तो। बड़े आश्चर्य की बात, अरे महारानी जी के, राजकुमारी जी के आने का समय हो गया और अभी तक इन मालिनों में कोई काम नहीं किया। तो जाकर के बड़े जोर से डांटती हुई कहती है, क्यों रे तुम लोगों ने अभी तक कोई काम नहीं किया? अभी देखो क्यारी जैसी की तैसी पड़ी है। अब वहाँ मालिन होए तो बोले, मालिन नाम की तो कोई चीज ही थी ही नहीं। सब बेसुध हो गई थी, सब ध्यानस्थ हो गई हैं, सब अपने में लीन हो गई, आत्मलीन हो गई। भगवान के उस रूप माधुरी को देख करके सब पागल हो गई। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उनके बोले ही नहीं निकलता, कोई बोल ही नहीं पा रहे। मालिन ने झकझोर के कहा, अरे बोलती क्यों नहीं, हो क्या गया है तुम्हें? एक के पास दूसरी के पास, अरे जितनी थी सबके पास जा जा के कहती, हो क्या गया है? कोई लगता है कि जादूगर आया क्या? कोई तुमको बीमारी हो गई है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनको हो क्या गया है। तो शिकायत लेकर के बड़े माली के पास बड़े शान से जा रही है, अरे देखो जी, सुनते हो, देखो तो आज इन मालिनों को क्या हो गया। अभी तक तो फटाफट काम करती थी और आज ये बोलती भी नहीं, आंखों से आंसू बहा रही हैं। इनको लगता है किसी ने जादू कर दिया है, कि कोई टोना कर दिया है, क्या हो गया। देखो ऐसी शिकायत देकर बड़ी जोर से बोलती हुई चली जा रही थी। जब जाकर के देखा, माली की दशा देखी, बोले यहाँ भी तो यही जादू चल गया, यही बीमारी तो इनको भी हो गई है। अरे दौड़ करके पहुंची कि ये कहाँ से आई, ये बीमारी किसने लगाई। तब तक देखा
दोनों दोनों राजकुमारों को देख करके समझ गई कि इन दोनों ने ये बीमारी लगाई है। तो बड़ा धैर्य धर करके गई और भगवान के हाथों को पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहती है, महाराज रघुराज सिंह लिखते हैं कि तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में, तुम्हें कौन पठायो। गुरुजी ने कहा हमें गुरुजी ने भेजा है। काहे के लिए? बोले फूल लेने के लिए। बोले तुम्हारे गुरुजी पत्थर के हैं क्या? ऐसा लगता है कि उनको बहुत कठोर हैं, उनको जरा भी दया नहीं है। अरे मालिन जी ऐसा मत कहिए, हमारे गुरुजी बहुत दयावान हैं, खाक दयावान हैं। इनको ऐसे बालकों को फूल लाने के लिए भेजा। तो तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ पे उरायन में। अरे मिथिलेश की बाटिका मैं बिहरो, सो फूल उतारो उपायन में, तुम्हें कौन पठायो दया नहीं लायो, सो फूल उतारो उरायन में। रघुराज कहूँ गड़ जई है लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। अरे फूलों की पखुड़ियाँ कहीं चरणों में गड़ न जाए लाल, इसलिए आगे मत बढ़ना, बैठ जाओ, हम आपको यही फूल ला के देंगे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे कोमल नहीं हैं और गुरुजी की सेवा हम स्वयं करेंगे। मालिन ने जल्दी से एक दोना ला कर एक दोना दिया ला करके। तो महाराज रघुराज सिंह लिखते हैं, बागन में जुगराज कुमार, बिलोकत फूलन तोरत बागें, दोन लिए अति लोन दुहू कर, छोना मृगेश के जौवन जागे। श्री रघुराज के बांकुरे वीर, कहे रघुराज लता अनुरागे। इन बांकुरे वीरों को देखकर जब ये लताओं के पास गए, वृक्षों के पास गए फूल लेने के लिए, तो जितने वृक्ष थे, जो मौसम नहीं था, पर भगवान को देखकर ही आते देख करके ये फूल चुनने के लिए आए हैं। तो फूले फरे तरु वाही छने, श्री रघुवीर कोमल कर लागे। भगवान के कोमल करों का स्पर्श पाते ही वृक्ष फूल भी गए और फल भी गए, मानो फल भी कह रहे कि हमारे फल भी ले लो। भगवान इतने सारे बिना मौसम के ही फूल गए। इन फूलों को चुनते हुए भगवान श्री राम अपने इस वाटिका में घूम रहे, फूल चुनते हुए। ऐसी छवि का महाराज रघुराज सिंह ने वर्णन किया। तब तक देखो एक और चीज़ है, माली ने जब देखा, कह रही मालिन ने तो खूब अच्छे हाथ भगवान के पकड़ करके खूब इनसे वार्तालाप किया, तो जरा हम भी तो वार्तालाप कर लें। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, जैसे बिहारी ने वर्णन किया है कि भगवान से बात करने के लिए सखियों ने भी मुरली भगवान की चुरा के रख ली थी, इनसे हम बात करें। तो माली ने भी एक प्रसंग ढूंढ लिया, कह रहे हम भी तो इनसे थोड़ी बात कर लें। तो माली कहता है, माली कहने लगे, वो बूढ़ा माली कहता है, ये हो राम प्यारे सुचि सुमन सुगंधित, ये मर्जी हमारी बिन कैसे ले न पाओगे। तो भगवान ने कहा इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि आपकी मर्जी के बिना थोड़ी हम फूल लेंगे। तो कहते धीरताई वीरताई कछु न चलेगी लाल, मिथिलापुरी है यहाँ दीन वह निहोरोगे। लक्ष्मण जी ने कहा माली जी जरा आगे बात मत करना, हम अभी ताड़ का सुबाहु को मार करके आए हैं। तो माली ने कहा ताड़ का सुबाहु मारवो न रामाधीन, ये मिथिलापुरी है यहाँ सब चतुराई आप यहाँ बोरोगे। भगवान ने कहा कि हमको फूल लेने के लिए आज्ञा दे दो।
तो कहा अच्छा ठीक है, आपने एक तो अनुशासनहीनता की है। भगवान ने कहा हमने कौन सी अनुशासनहीनता? बोले देखो आपने अनधिकार चेष्टा की है। ये बाग आपको मालूम है जनाना बाग है हमारी राज दुलारी का, और आपको यहाँ नहीं आना था, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, आपने प्रवेश किया है तो आपको दंड देना पड़ेगा। भगवान ने कहा कौन सा दंड देना पड़ेगा भाई, ले लो, हम तो जानबूझ करके नहीं आए, हमने जानबूझ करके ये नियम को भंग नहीं किया है, हम अनजान में आ गए, तो हमें जो दंड देना हो दे दो। तो कहते हैं कि देखो दंड ये है कि यहाँ धीरताई वीरताई कछु न चलेगी लाल, ये मिथिलापुरी है, यहाँ दीन है निहोरोगे। तो ये मिथिलेश की बागिका के सुमन सुगंधित फूल तब ना नैन दई हो, जब लो आप जनक दुलारी जू की जय ना ही बोलोगे। तुम्हें जय जयकार करना पड़ेगा, हमारी जनक दुलारी जी की जय जयकार कहना पड़ेगी, तब हम आपको फूल लेने देंगे, नहीं तो आप बैठे रहो या चले जाओ वापस। तो भगवान ने कहा कि हम तो कभी स्त्री की जय नहीं बोलते। तो भगवान ने कहा तो फिर फूल भी नहीं मिलेंगे। तो लक्ष्मण जी से कहा लखन लाल जी आप जय बोल दीजिए। तो लक्ष्मण जी चट से बोल दिया, मिथिलेश राजनंदिनी जू की जय, विदेह राजनंदिनी जू की जय। तो माली ने कहा अच्छा छोटे सरकार आप जाओ, आप फूल ले लो, पर आप बड़े सरकार फूल नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको जय जयकार बोलना ही पड़ेगी। तो भगवान से जय जयकार बुलवा लेते। देखो अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, धनुष नहीं टूटा, पर ये माली कितना विनोद कर रहा है और कितना प्रेम में भरा हुआ भगवान से कहता। वो समझ गया कि यही हमारी लली जी के वर होंगे, इसलिए अभी से इनसे कहता है कि हमारी लली जी की जय बोलो। तो भगवान को फिर जय बोलना पड़ी। हमारे संत लोग कितना रसमय ये चित्रण करते हैं। भगवान कहते हैं कितने सुंदर ढंग से भगवान ने जय बोली है कि जासु जय जनक नरेश हैं जय के पात्र, जासु जय जनक नरेश हैं जय के पात्र, अपने सुकर्म से आप ही अभय हूँ, जोग भोग जिनके अधीन सब काल रहें, अपने सुधर्म से आप ही अक्षय हूँ, रामाधीन तिनके प्रभाव प्यारी पुत्रिका की, कीर्ति कदम्ब कला निधि से उदय हूँ, जिनके गुण रूप की जिनके गुणशील की प्रशंसा है विश्व माही, ऐसी प्राण प्यारी जनक दुलारी जू की जय हो, प्राण प्यारी जनक दुलारी जू की जय हो। माली धन्य धन्य कहता जय हो जय हो जय हो। और राम जी को हृदय से लगाकर, माली ने हृदय से लगाकर भगवान श्री राम को धन्य हो। भगवान ने अपना रिश्ता जोड़ दिया, भगवान ने प्रकट कर दिया कि सीता जी कौन है, हमारी प्राण प्यारी हैं। गोस्वामी जी लिखा ना कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो भगवान ने पहले ही प्रकट कर दिया कि सीता कौन है, जिनके गुण रूप की प्रशंसा है विश्व माही, प्राण प्यारी जनक दुलारी जी की जय हो जय हो जय हो। धन्य हो गया माली भगवान के मुखारविंद से, अपनी जनक लली जी की जय जयकार सुन करके मालिन धन्य हो गई। और फिर उनको दोना दे दिए पत्ते के। भगवान श्री राम दोना लिए हुए, दोना दुहू कर छोना मृगेश के जौवन जागे। भगवान फूल तोड़ते हुए भाग रहे, घूम रहे हैं और अपना शोभा बिखेर रहे हैं। इसी समय गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। बस यहीं पर अब आगे की कथा आगे होगी। भगवती सीता आई हैं बाग में, भगवान श्री राम फूल तोड़ते हुए झुरमुट में निकल गए, दूर निकल गए। तब तक भगवती सीता आई और वो अब दूसरी लीला प्रारंभ होगी। अब श्रृंगार का बहुत सुंदर चित्रण होगा इन्हीं के साथ में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण,
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आम। सियावर रामचंद्र की जय।